अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग गाइस। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 3 बजे से और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मैगी खाने की। तो मैंने सोचा, और मैंने दिन में का लंच भी नहीं किया था आज, तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं। और उसके बाद मुझे फिर जाना भी था नानी के यहाँ, और उसके बाद मुझे जाना है कुछ सामान लेने सरप्राइज़ के लिए, सरप्राइज़ पार्टी के लिए। और एंड गाइस मैं ये बता दूँ कि ये जो मैगी मैं खा रही हूँ ये ओट्स वाली मैगी है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि आप डाइट करती हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि मैं ये ओट्स वाली मैगी खा रही हूँ। और ये देखिए, इरहा ने पूरा दूध अभी शीशी पी थी, फीडर पी थी, और इसने पूरा दूध निकाल दिया मुँह से। इसकी पता नहीं कौन सी आदत हो गई है गाइस, इसीलिए मैंने आप लोगों को मैं इसके रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मैं नानी के आ गई थी और मुझे कुछ काम था, तो इस वजह से ये तेज़ियाँ कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को इनकी ज़रा तेज़ियाँ दिखा दें। ये माशाल्लाह जितनी बढ़ रही हैं, इनकी एज बढ़ रही है, उसी हिसाब से इनकी तेज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ये नॉटी हो गई हैं। और ये देखिए, जब ये मिल्क अपना मुंह से निकाल देती हैं दूध, तो ये जो है इनके कपड़े चेंज कर जाते हैं, क्योंकि पूरा भीग जाते हैं। और आपको पता है विंटर्स के टाइम में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वाले जाड़े हैं, मतलब कि हम लोगों के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। और ये जब इनके कपड़े उतरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं गाइज़, कि देखिए कितने मस्ती कर रही हैं ये। और मैं आपको इनकी वॉइस नहीं सुना सकती, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इनसे खेल रहे थे, इस वजह से, वरना मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाती। किसी दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह इनकी वॉइस ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, कि ये बहुत ज़्यादा जब मूड में होती हैं मस्ती के, तो ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं, आवाज़ें निकालती हैं गाइस, जो बच्चों वाली आवाज़ें होती हैं वही वाली। तो गाइस बस इनकी मस्ती हो रही थी, और इनकी मम्मा जो थी इनके पास में बैठी हुई थी, और ये जो इनके कपड़े पहना रही इनकी मासी हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो इनकी मम्मा अपने मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि इनकी मम्मा की है कल एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। तो ये इनकी मम्मा मेहंदी लगा रही थी अपनी, क्योंकि कल इनकी मम्मा जो है वो हम लोगों को डिनर कराने वाली हैं। और इनकी मम्मा को ये नहीं पता है अभी तक के कि इनको आज रात 12 बजे इन्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है, इनके हस्बैंड देने वाले हैं एनिवर्सरी का। तो बस मैं यहाँ आ गई थी, इनकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी अपनी इरहा की, और इनकी मम्मा मेहंदी लगा रही थी, वो भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दें। और उसके बाद बस यहाँ से मुझे निकलना था मार्केट के लिए गाइज़। और चलिए आपको दिखाते हैं कि मार्केट में क्या लिया है, क्या लेना है सामान सरप्राइज़ वाला। तो बस गाइज़ ये मेरे घर के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शॉप है, यहाँ मैं आ गई थी। मुझे डेकोरेशन का सामान लेना था, कुछ बैलून्स वगैरह। तो चलिए आप देखिए। एंड गाइस बलून्स ले लिए थे, सेलेक्ट कर लिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने कलर्स दिखाते थे डिफरेंट टाइप्स के। और मेरे खालू की डिमांड भी थी कि हर चीज़ येलो हो, तो मैंने सोचा कि येलो बलून्स तो नहीं अच्छे लगेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं रेड ले लेती हूँ। तो मैंने बलून्स रेड ले लिए थे। और ये देखिए, ये क्राउन्स थे, तो क्राउन्स मुझे एकदम बच्चों वाले लग रहे थे, तो इस वजह से मैंने क्राउन्स लेना कैंसिल कर दिए थे। और मैंने सोचा चलो यहीं से ही गिफ्ट भी पैक करा लेते हैं, जो कि उनकी तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, मतलब कि ये एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं है, बस ये ऐसे ही दे रहे थे वो एनिवर्सरी, वो गिफ्ट कुछ और दे रहे हैं, वो उनका सरप्राइज़ है, मुझे नहीं पता, जो भी होगा मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में। तो ये मैंने लिया था, खाला का सूट है और इरहा के 2 सूट हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी जल्दी से पैक करा लेती हूँ, फिर मुझे आगे जाना था। तो बस
चलते हैं आगे और आगे से क्या लेते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मुझे लेना था बुके गाइस, क्योंकि ये मेरी खालू की फरमाइश थी, डिमांड थी, जो भी कहिए, कि उनकी वाइफ को उनकी तरफ से रेड रोज़ेस दिए जाएं, जो फर्स्ट एनिवर्सरी पे दिए जाते हैं। बड़ा रोमांटिक सीन होता है क्रिएट। तो लेकिन बेचारे वो बहुत दूर हैं यहाँ से, वो नहीं आ सकते। तो उनके लिए मैंने ये सरप्राइज़ प्लान किया है कि चलो उनको खुशी होती है, मतलब उन्हीं ने मुझसे ये बोला कि तुम सरप्राइज़ मेरी तरफ से कर दो, मेरी हेल्प कर दो। तो अब इतना तो करना बनता ही है, और फिर अच्छा भी लगता है कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मैं तो यही विश करूँगी, दुआ करूँगी कि सबके हस्बैंड अपनी वाइफ का ऐसे ही ख्याल रखें, उसकी खुशियों का, चाहे वो दूर हो, चाहे इंसान जितनी भी दूर हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर करता है तो वो खुशी हर हाल में मना ही सकता है, चाहे वो जितनी दूर हो, चाहे वो पास हो। अगर वो खुशी देना चाहता है तो वो हर तरीके से अपनी वाइफ को, अपने घर वालों को खुशी दे सकता है। तो खुशी के मौके ढूंढना चाहिए छोटी छोटी सी, और उससे ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि हम उसे किस लेवल पे सेलिब्रेट करें, मायने ये रखता है कि उसे सेलिब्रेट किया है या नहीं। उन खुशियों को अपने पास समेटना ज़रूर चाहिए है, चाहे वो आप छोटे लेवल की पार्टी करें या बड़े लेवल की, खुशी तो खुशी ही होती है। एंड जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो बस जल्दी जल्दी से बुके ले ली, बातें करने में टाइम नहीं पता चला गाइस। और रोज़ पेटल्स भी लेना थे डेकोर के लिए, वो भी ले लिए थे। और उसके बाद हमें लेना था केक, और केक लेते हैं। और रास्ते में पड़ गया था जे बेकर्स, तो मैंने सोचा कि आज जे बेकर्स का ट्राई कर लेते हैं। क्या पता यहाँ पे मुझे पसंद नहीं है जे का केक, क्योंकि मैंने जे बेकर्स का एक बार ऑनलाइन मंगाया था और एक बार मैंने खुद जाके लिया था। तो दोनों ही बार मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई थी गाइस। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था जो मैंने ऑनलाइन मंगाया मैंने कोई फ्लेवर था, आया कोई फ्लेवर, और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। पैसे उन्होंने मुझसे उतने ही लिए, लेकिन केक की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। तो इसी वजह से मैं जे को कभी भी नहीं लेती हूँ, जे बेकर्स का। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो, मेरे कदम इनकी तरफ मुड़ गए, और मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि मुझे येलो कलर का केक चाहिए था, क्योंकि सारी चीज़ें येलो थी, और खालू के कहने पे तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैं अपनी मॉडर्न पहुँच गई थी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है यहाँ पे, कि यहाँ के केक मैं आंखें बंद करके ले सकती हूँ कि इतने अच्छे होते हैं। तो बस मैंने यहाँ आ गई थी, और गुड लक ये था गाइस कि यहाँ पे मुझे येलो कलर का केक मिल गया था, जो कि मैं ढूंढ रही थी कि आई होप कि यहाँ मिल जाए, क्योंकि फिर यहाँ के बाद मुझे और कोई बेकरी समझ नहीं आती है, या तो फिर गुड बेकरी या फिर मॉडर्न। तो देखिए यहाँ पे मुझे इत्तेफाक से 1 केजी में येलो मिल गया था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी गाइस के, क्योंकि अब जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो अगर वो मिल जाए तो इंसान की खुशी ही अलग होती है। तो जल्दी से मिल गई थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, और हम लोगों के हाथों में इतना सामान था कि हाथ भी में भी पेन होने लगा था। तो बस इस केक को जल्दी से लेते हैं और उसके बाद घर के लिए निकलते, क्योंकि टाइम भी हो गया था, और जाके मुझे डेकोरेशन वगैरह भी करना था सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि 12 बजे सरप्राइज़ देना था। एंड घर आ गए थे गाइस, और घर आने के बाद में मेरे खालू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथ इरहा के लिए एक झूला भी भिजवा दिया था, जो कि ये भी सरप्राइज़ का ही पार्ट है। और खाला बहुत दिन से बोल रही थी झूला लेने के लिए, तो मेरे खालू टाले दे रहे थे। उन्होंने बोला कि जब मैं आऊँगा तब दिलाऊँगा, लेकिन ये सरप्राइज़ था, क्योंकि वो प्लान कर रहे थे कि वो एनिवर्सरी में ये भी सरप्राइज़ दे देंगे। तो उनके जो मेरे खालू के बेस्ट फ्रेंड थे वो झूला लेके मेरे घर आ गए थे, और उनकी तरफ से जो बेस्ट फ्रेंड थे उनकी तरफ से ये वाला गिफ्ट भी था जो पैक है, ये वो अपनी भाभी को दे रहे हैं एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो गाइज़ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें।